for example, at how much Europeans, Westerners reach out to outliers in those societies. If I were to look at what do Western ambassadors do in India, if my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards. आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए और ये तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एक बेहतर सिचुएशन में। और ये जयशंकर और अमेरिका इक्वली यूरोप को हिपोक्रेट कह रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर जी के बारे में मैं बोलूँगी कि उनका नाम तो गोल्डन वर्ड्स में ज़रूर लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो वेस्ट में जाकर उनके मीडिया के सामने बात करते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, मुझे लगता है वो स्टेटमेंट अपने आप में गोल्डन वर्ड्स में चेंज हो जाती है। क्योंकि जो यूरोप है, यूरोप को टफ टाइम दिया, यूरोपियन ममालिक को टफ टाइम दिया। मैं कहूँगी कि जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बात की है ना, लाइक कि अगर हम करेंगे तो फिर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आई मीन अपने आप में सीरियसली बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी चीज थी। इट वाज नॉट अ जोक, इट वाज नॉट अ जोक। अब दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सुन पाकिस्तानी मीडिया शून्य रह गई है। अब पिछले कल जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक कॉन्फ्रेंस की गई। इसे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसमें दुनिया भर के लीडरों को बुलाया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आमंत्रित किया गया था और इस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री छा गए। इनकी बातें सुन यूरोपियनों ने भी अपने सिर पकड़ लिए थे। अब दरअसल इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब विदेश मंत्री जयशंकर से बात की जा रही थी, तब उन्होंने कहा कि जो यूरोप मेरे देश भारत में करता है, अगर मेरे राजदूत उसका कुछ प्रतिशत भी यूरोप और अमेरिका में करने लगे तो पूरा वेस्ट हमारे सामने प्रोटेस्ट करने लगेगा। यूरोपियाई और वेस्टर्न एम्बेसडर जैसे भारत के घरेलू राजनीति और मुद्दों में बात करते हैं, ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके आगे वहां बैठी एक जर्नलिस्ट ने विदेश मंत्री से कहा कि कुछ भी कहो, लेकिन भारत में लोकतंत्र खतरे में है। तब विदेश मंत्री ने अपने हाथ की उंगली पर लगी चुनाव की स्याही दिखाकर उन्हें बताया कि यह एक सच्चे लोकतंत्र की निशानी है। मैंने अभी कुछ दिन पहले भारत में हुए मेरे राज्य में अपने पसंदीदा नेता को वोट किया था और ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के तौर पर चुना। एस जयशंकर का बयान सुन आयोजककर्ताओं के मुंह लाल हो गए थे। वह भी अंदर से सोच रहे होंगे कि हमने यह कॉन्फ्रेंस क्या अपनी बेइज्जती करवाने रखी थी। इस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर के साथ साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी यूरोपियाई देशों को खूब धोया और जर्मनी में खड़े होकर पूरे यूरोप की पोल खोल दी। अब जर्मनी में विदेश मंत्री का ऐसा बेबाक बयान सुन पाकिस्तानी मीडिया भी कहने लगी है कि हमें तो विदेशी हमारे देश में आकर सुना जाते हैं। जयशंकर ने उनकी धरती पर ही जाकर उन्हें सुना दिया। अरे क्या फर्क है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर में या फॉरेन पॉलिसीज में? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसका खाते हैं उसी के गुण गाते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए और ये तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एक बेहतर सिचुएशन में, बेहतर हालत में पाकिस्तान के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इकॉनमी तो तभी बेहतर होगी जब हमारी पॉलिसीज आज़ाद होंगी। ये तो नहीं हो सकता कि पहले इकॉनमी बेहतर हो फिर हम पॉलिसीज को आज़ाद करें। पॉलिसीज को आज़ाद करेंगे तो ही शायद इकॉनमी बेहतर होगी। क्या कहते हैं इस पे? पॉलिसी साजी होनी चाहिए। इस हवाले से इंडिया के अगर बात करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है या नहीं, क्या समझते हैं आप? मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। इस पे कमेंट नहीं, क्या वजह कमेंट? इंडिया की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है। क्या वो यही तो डिफरेंस देख रहे हैं कि क्या ऐसी चीज उनमें मुख्तलिफ है कि वो डील कर रहे हैं मुख्तलिफ कंट्री से, रिलेशन बेहतर है उनके, यही तो बात कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस मैं एक लफ्ज में बयान करूंगा, पॉलिटिकल स्टेट। आप कह लो कि ये एविडेंट है, बट डॉक्टर एस जयशंकर जी के बारे में मैं बोलूँगी कि उनका नाम तो गोल्डन वर्ड्स में ज़रूर लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो वेस्ट में जाकर उनके मीडिया के सामने बात करते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, मुझे लगता है वो स्टेटमेंट अपने आप में गोल्डन वर्ड्स में चेंज हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है शायद बहुत ही रेयर हमें होता है कि किसी भी एम्बेसडर की तरफ से हम लोगों को ऐसी कोई स्टेटमेंट जो है किसी दूसरे कंट्री की तरफ से मतलब सुनने को मिले। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम लोग जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी भी बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कहेंगे कि खरी खोटी जो है वो सुनाई है।
और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, मेरा तो ख्याल है डायरेक्टली ही उन्होंने ये बात बोल दी, डेमोक्रेसी पर उन्होंने बात कर दी है। फायरवॉल की बात करें तो इसके बहुत ज्यादा क्या उसे बोलते हैं असरात हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। भी इसके बहुत ज्यादा विक्टिम्स आपको पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। और यस, मैं भी इस चीज से एग्री करूंगी कि फायरवॉल ऑब्वियसली वो अभी अगर हम लोग देखें तो इलॉन मस्क जो है एक रिनाउंड नेम है, उनका जो बिजनेस है आई मीन उसको लेकर बहुत सारे कंट्रीज में ये चीज़ जो है आप कह लो कि देखी जा सकती है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि उनका प्लेटफॉर्म किसी भी कंट्री में बैन हो। बिल्कुल। तो मैं ये चीज़ अग्री करूंगी कि नो डाउट आपको ना ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं विद टाइम के एक तरह से एक स्पेसिफिक जो आप कह लो कि जो एक न्यूज का सेक्शन है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसके लिए जो है ऐसी चीजें जो है वो की जाती हैं। बिल्कुल, आपको बहुत सारे कंट्रीज में जो है वो ये चीज देखने को मिलती है, जैसे चाइना में अगर देखा जाए, पाकिस्तान में देखा जाए तो चाइना में तो कुछ भी बाहर का है ही नहीं है ना। नहीं, बाहर का कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑन द अदर साइड हम पाकिस्तान में भी बात करते हैं तो आपको फायरवॉल जो है वो नजर आती है कि इंस्टॉल हुई, और उसके बाद आपको नजर आता है कि भाई सोशल मीडिया पे अप्रोच जो है वो लोगों की कितनी जो है वो स्ट्रिक्ट जो है वो हो चुकी हुई है। फिर उसके बाद क्या नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें, वहां पे आपको नजर आती है कि भाई बहुत हैवीली जो है वो फायरवॉल जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे बात जो है वो अभी वेस्ट की जो है वो हो रही है, तो वेस्ट जो है वो वाकई जो है ना आपको एक इस तरह नज़र आता है दूसरों की गवर्नमेंट्स में जो है ना इंटरफेयर करना, ऐसे एलिमेंट्स को जो है वो जो है सपोर्ट करना जो कि नॉन डेमोक्रेटिक जो है वो रहते हैं, जो कि अपनी मर्जी से नहीं, उनका कोई बाकी लेना देना नहीं होता, लेकिन क्योंकि वेस्ट के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं तो उसको देकर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है फैसले जो है वो लिए जाते हैं। तो जो बातें बीच में जो है ना वो बेशक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने की हैं या डॉक्टर एस जयशंकर जी जो हैं उन्होंने की हैं, आपको जो है ना वो चीज़ें नज़र भी आती हैं पूरी दुनिया में होते हुए। लेकिन मैं कहूँगी कि जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बात की है ना, लाइक कि अगर हम करेंगे तो फिर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, आई मीन अपने आप में सीरियसली बहुत बड़ी बात है। वो वही वाला साहब है ना कि तुम करो तो अच्छे, हम करो तो बुरे। हाँ, तो एग्जैक्टली वही मैं बात कर रही कि जिस प्लेटफॉर्म को उन्होंने जिस तरीके से यूटिलाइज किया, फिर उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर अपने कंट्री के बारे में बात की, तो मुझे मतलब उनकी जो सबसे बेस्ट मुझे चीज़ लगती है ना डॉक्टर एस जयशंकर जी, कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखो बहुत इंटेंस इन्वायरमेंट भी होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी उनसे पूछे जाएंगे ना, वो जिस तरीके से आंसर करते हैं ना अगला बंदा दंग रह जाता है कि इन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया है, जवाब आया कहाँ से है जो है ना वो बच जाती है, लिटरली बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। सो यस, मैं कहूँगी कि ये बल्कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपके कंट्री का मुझे लगता है कि स्टांस बहुत क्लियर होता है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसका क्या स्टांस है, वो किस तरीके से टर्म्स किस बेसिस पर रखना चाहती है बाकी सारे